अब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। बोलिए श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे जाऊं 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 या विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 आरती श्री दिन राजा, भवदत्ती पार उतारो देहाजा। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 दूसरी आरती सीधन घेरे, स्मरण कर तम के बब फेरे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 तीसरी आरती सोर मुड़िंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 ज्योति आरती श्री ओम जाया, दर्शन देखत पाप प्रलाया। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। छम 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 पंचमी आरती साधु तुम्हारे, घुमति विनाशन शिव अधिकारे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छठी ग्यारह प्रतिमा धारे, श्रावक जन्म दयाल अधिकारे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सातवीं आरती श्री दिनवाणी, जानत स्वर्ग मोक्ष की कहानी। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 पूजा करके आरती कीजे,
अपनो जन्म सफल कर लीजिए, इसीलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके जाते करो, बजे चम चम चम। जो आरती बड़े रे बजावे, सोनर नारी अमर बद पावे, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोल श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए श्री जिनवाणी बात की जय। जिनवाणी माता दर्शन के बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन के बलिहारिया। प्रथम देव बनाऊं रे माता, गणधर जी को जाऊं रे माता, गणधर जी को जाऊं। कुंद कुंद यादार स्वामी दिन व्रत जी जिनमाऊं रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। योनी लाख 84 ने मांगी, गौर माधुक भजो रे माता, गौर माधुक भजो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। जाने तारो चरणो लीनो, अस्त कर मुझसे किनो रे माता, अस्त कर मुझसे किनो। जन्म मरण में ठन के माता, मोक्ष मापन लीनो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। बार बार मैं विनम्र माता, रजमो पर कीजय रे माता, रजमो पर कीजय। पार्थिदास की अर्ज लगी है गो, पार्थिदास की अर्ज लगी है, चरण चरण मुझ दीजिए रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। और सदा जिनवाणी मात की जय। तोभ्यां नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यां नमः क्षिततलामलभूषणाय, तोभ्यां नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तोभ्यां नमो जिनबोधदिशोषणाय। बोल श्री 129 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सदा
शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड़गदार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचारी निवारी गुरु जी शिथिलाचारी निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल वो मैं आज उतारूं आरतियाँ। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरु जी भूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को वंदन बारंबार वो मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। बोल श्री सोनाचल श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्।
कविवर मुनिवर ऋषिवर वेद्यासागर संत चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। 10 लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व आज के दिन मनाया जाता है। हम देखते हैं 24 तीर्थंकरों में जो 12वें तीर्थंकर हुए भगवान वासुपूत स्वामी, उन्होंने आज के दिन समस्त कर्मों का क्षय करके मंदारगिरी से निर्वाण की प्राप्ति की। आज का यह परम पुनीत अवसर प्रथम तीर्थंकर जो बालयति के रूप में थे वे भगवान वासुपूत स्वामी जी थे, और जिन्होंने बालयति की परंपरा प्रारंभ की तो फिर 19वें नंबर मल्लीनाथ भगवान, 22वें नंबर नेमिनाथ भगवान, 23वें नंबर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें महावीर स्वामी, इन्होंने भी विवाह नहीं कराया। ऐसे 5 तीर्थंकर हुए जो कि इस काल में बालयति कहलाते हैं। हम देखें आज का यह परम पुनीत अवसर अनंत चतुर्दशी, अर्थात ऐसी चतुर्दशी जिस दिन अधिकतम लोग कहो तो उपवास ही किया करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एकासन करते होंगे। सब उपवास करके अपने जीवन को धन्य मनाते हैं, धन्य मानते हैं। ऐसा वह 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन। इन 10 दिनों में हमने क्रम से एक एक धर्म की साधना की, एक एक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का भाव किया। हम देखें आज का जो ये महान पर्व है, यह महान पर्व जो गृहस्थ लोग हैं वे भी मनाते हैं, जो त्यागी व्रती हैं वे भी मनाते हैं, और मुनि महाराज हैं वे तो इस पर्व को जिस दिन से उन्होंने दीक्षा ली है उस दिन से जीवन पर्यंत के लिए इस पर्व को मनाने वाले हुआ करते हैं। जो पर्व है वह पवित्र दिन है, और पवित्र दिन उस व्रत के रूप में है जो व्रत वे मुनिराज जीवन पर्यंत का संकल्प करके मनाने वाले हुआ करते हैं। यह जो ब्रह्मचर्य धर्म है, इसकी जब विशेषता बताई जाती है तो आचार्यों ने बहुत अच्छी बात लिखी। कहते हैं आपने अहिंसा का पालन करने का भाव किया, वह एक शून्य की तरह है। आपने और भी रात्रि भोजन का त्याग किया, वो भी एक शून्य की तरह है। आपने रोज मंदिर जाने का नियम लिया, वह भी एक शून्य की तरह है। ऐसे ना जाने कितने सारे व्रतों को आप पालन करने का संकल्प करते हैं, वो सारे संकल्प एक शून्य की तरह हैं। आप शून्य के साथ शून्य को जोड़ दीजिए, उत्तर शून्य ही आएगा। गुणा कर दीजिए तो भी शून्य आएगा।
और बहुत सारे शून्य आप लगाते चले जा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपने कोई और नियम लिया तो उसके बाद 1 लिख दिया, 0 0 0 0 1, तो वैल्यू कितनी हुई? वो वैल्यू भी 1 ही कहलाएगी। फिर आपने और कोई व्रत ले लिया, उसके बाद फिर आपने 1 लिख दिया। पहले बहुत सारे शून्य लिखे हैं और बाद में 1 1 लिख दिया, उसकी वैल्यू 11 होगी। लेकिन जो ये ब्रह्मचर्य धर्म है, इसको पालन करने का संकल्प कर लिया तो बहुत सारे शून्य जो आपने लिखे हैं उसके पहले 1 लिख दिया। सबसे पहले 1 है, उसके बाद फिर 4 शून्य हैं, उसके बाद फिर 1 1 है। तो शून्य के पहले 1 लिख दिया गया, वह उस व्रत की तरह है। वो व्रत ऐसा है, अर्थात ब्रह्मचर्य धर्म ऐसा धर्म है जो आगे आने वाले शून्य को 10 गुना कर देता है, 100 गुना कर देता है, 1000 गुना कर देता है, लाख गुना कर दिया करता है। इसलिए इस धर्म के प्रति जिनकी रुचि होती है, इस धर्म का जो भली प्रकार से पालन करते हैं, समझिएगा उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है। यदि हम भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस बात की कोशिश हम भी करें कि इस धर्म का पालन भली प्रकार से करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इसी प्रकार से जब आचार्य श्री इस विषय का प्रतिपादन करते हैं तो वे कहते हैं, अपनी आत्मा को संस्कारित करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो अपनी आत्मा को संस्कारित करने के निमित्त से धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे ही अपना जीवन सफल बना पाते हैं। एक बार मुनि क्षमा सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात करी। वो कहते हैं, इस संसार में अकेले चलना बहुत आसान है। अकेले चलिए, कैसे भी काम करते जाओ, किसी से भी मिलते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन किसी के साथ चलना, कदम से कदम मिला करके चलना और बहुत ही शांति से, शालीनता के साथ चल करके अपना जीवन यापन करना बहुत कठिन कार्य है। और यदि उससे भी कठिनाई की बात की जाए तो कोई आगे आगे चल रहा है, उसके पद चिन्हों को देख करके सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चले जाना सबसे कठिन काम है। अर्थात जिनके अंतरंग में अपने गुरु के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति समर्पण रहता है, ऐसे आत्म कल्याण के इच्छुक वे साधुजन गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपना कल्याण कर लिया करते हैं। और वे गुरु भी इसी प्रकार से आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए तारण तरण की तरह स्वयं भी अपना कल्याण करते हैं, और है तो उनकी बात मानने वाले शिष्य भी संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। हम देखें, आज का संसार जो है 4 तरह से जीवन शैली लोगों की होती है। कोई लोग ऐसे रहते हैं जो कि भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो भीड़ में रहते हैं लेकिन अकेले जीते हैं। तीसरे तरह के लोग हैं अकेले रहते हैं लेकिन भीड़ में जीते हैं। और चौथे तरह के लोग अकेले रहते हैं और अकेले ही जिया करते हैं। हम देखें, सबसे पहली बात जो आपके सामने आती है कि भीड़ में रहना और भीड़ में ही जीना। अधिकतर जो आज संसार के प्राणी हैं उनकी दृष्टि
इसी तरह की रहती है कि वो भीड़ में ही रहना पसंद करते हैं और भीड़ में ही जीना पसंद करते हैं। उन्हें अकेलापन काटता है। अकेले में रहते हैं, वो परेशान से हो जाते हैं। हम क्या करें, कैसे जिएं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं, जिनके अंतरंग में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची आस्था, दृढ़ता आ जाती है, जब हम उनकी बात करते हैं तो वो भीड़ में रहते हैं लेकिन अकेले जीते हैं। भीड़ में रहने का मतलब माता पिता, पत्नी, संतान, घर, परिग्रह सब कुछ उनके पास में है, लेकिन वो जीते कैसे हैं? अकेले जीते हैं। अर्थात अपनी आत्मा के प्रति, भेद विज्ञान के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका श्रद्धान हमेशा दृढ़ बना रहता है। तीसरे तरह के लोग हैं जो कि त्यागी वृत्ति होते हैं, जिन्होंने घर परिवार के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया है। ऐसे लोग अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी कई बार होती है, उन्हें भीड़ में जीना होता है, लेकिन रहते वो अकेले हैं। क्यों? उन्होंने सारा परिकर त्याग कर दिया है। और चौथे तरह के जो लोग होते हैं, वे भीड़ में रहते, वे अकेले रहते हैं और अकेले जीते हैं। वे ही त्यागी गण मुनि महाराज जब अपने शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय वो अकेले रहते हैं और अकेले ही जीते हैं। जब हम आज ब्रह्मचर्य धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर अकेले रहना और अकेले जीने की बात ही सिखाई जाती है। इसीलिए इस धर्म का पालन करने वाले योगी जन होते हैं, जो योगी जन अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। और जो ये शब्द है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म शब्द आत्मा का पर्यायवाची है और चर्य शब्द चर्या, आचरण के अर्थ में आता है। अर्थात ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा में चर्या करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह जो धर्म है, यह धर्म निश्चय नय की दृष्टि से जब हम इसका प्रसंग बोलते हैं तो परिभाषा इसी प्रकार से कही जाती है, जहाँ पर योगी जन अपने आत्म स्वभाव में लीन होकर के अपनी आत्मा में ही रमण किया करते हैं, वही वास्तव में ब्रह्मचर्य धर्म है। और इसकी साधना करते करते वे योगी जन जब और आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो वे श्रेणी आरोहण कर लेते हैं और घातिया कर्मों का क्षय करके अरिहंत बनते हैं। और फिर अघातिया कर्मों का क्षय करके जब निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष पहुंच जाते हैं, वास्तव में जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वे ही उस ब्रह्मचर्य रूप कहे जाते हैं। संसार की अपेक्षा से 18,000 प्रकार के शील का पालन करने वाले शैलेशी 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली होते हैं। हम देखते हैं दो चित्रकार हैं, राजा ने उन दोनों को बुलाया है और कहा कि दोनों आमने सामने दीवार पर बहुत अच्छा चित्र बनाइएगा, और बीच में एक पर्दा लगा दिया कि एक दूसरे का चित्र ये ना देख पाएं। तो जो पहला चित्रकार है बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, चित्रकारी करता है, कहीं वृक्ष बना रहा है, कहीं फल फूल बना रहा है, नदियाँ बना रहा है, पर्वत बना रहा है, सड़क बना रहा है, मकान की डिजाइन बना रहा है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। और दूसरे नंबर पर जो चित्रकार है वो कुछ नहीं करता, वो तो मात्र उस दीवार की
भली प्रकार से सफाई करता चला जाता है, उस दीवार को और साफ स्पष्ट करता चला जाता है। जब 7 दिन पूरे हो गए और आज दोनों का नंबर आने वाला है कि कौन फर्स्ट है, किसे इनाम दिया जाएगा, किसे इनाम नहीं दिया जाएगा। राजा ने दोनों ओर देखा, एक ओर तो चित्रकारी थी और दूसरी ओर सफ़ेद दीवार स्फटिक मणि के समान उसने उस दीवार को बना दिया। राजा कहता है दूसरे नंबर वाले से, तुमने क्या मेहनत की, तुमने कुछ भी नहीं किया। वो व्यक्ति कहता है सबसे ज़्यादा मेहनत तो मेरी ही है। जब बीच में से वह पर्दा अलग किया गया तो पहले नंबर के पास जितनी चित्रकारी थी, दूसरे वाले की दीवार में सामने की ओर अपने आप उभर करके वो सारी चित्रकारी सामने आ गई। कहने का मतलब क्या, जो अपनी आत्मा को जितना निर्मल करता है, जितना स्वच्छ करता चला जाता है, अपनी आत्मा से कर्म कालिमा को, रागादिक परिणामों को, विकारी भावों को जो जितना अलग करता चला जाता है, उसका जो आत्मिक क्षेत्र है, परिणामों की विशुद्धि है, एकाग्रता है, आत्मलीनता है, लोकालोक का ज्ञान है, वो सारा का सारा उसके ज्ञान में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होने लगता है। इसलिए हमें भी अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए, अपनी आत्मा को संस्कारित करने के लिए, अपनी आत्मिक शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो आत्मा स्वयं को ऊर्ध्वगामी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका पुरुषार्थी वास्तव में आत्म कल्याण के लिए सहकारी हो पाता है। अन्यथा जो ये संसार की अनंत की यात्रा है, ये अनंत की यात्रा कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। अनंत की यात्रा को यदि हमें अंतरंग की यात्रा बनाना है तो उसके लिए अपनी आत्मा में लीन होना पड़ेगा। हम पुनः बोलते हैं, अनंत की यात्रा को यदि अंतरंग की यात्रा बनाना है तो उसके लिए हमें अपने आत्म स्वरूप में लीन होना पड़ेगा। जो जितनी विशुद्धि के साथ, जितनी निर्मलता के साथ अपने स्वरूप में लीन हुआ करते हैं, वे अपनी आत्मा को उतनी जल्दी ही पवित्र बना लिया करते हैं। जैसे कि जो जल है, जल का कार्य बहना होता है, वह जल हमेशा निम्नगामी होकर के ही बहता है। लेकिन यदि बांध बना दिया जाए, फिर कहें अब जल कहाँ बह रहा है, तो इसका बहना अब निम्नगामी नहीं है, लेकिन वह अभी भी रहा है, अब ये ऊर्ध्वगामी होकर के चल रहा है। तो हमारी भी आत्मलीनता तभी सफल हो पाती है जब हम स्वयं की अपनी आत्मिक शक्तियों को, अपने आत्मिक गुणों को, अपने बल को, अपने वीर को जब हम ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, तभी हमें आत्मिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। वह आत्मिक उपलब्धि यदि हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए पांचों इंद्रियां हैं और हमारा मन है, इन सब के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम सोचें कि हमारी आत्मा अपने आप ही अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है। किसी भी चीज़ का ज्ञान करने के लिए हमें उसकी क्वालिटी जानना भी अत्यंत आवश्यक होती है। हम देखें, हमारे भावों में जो चलनपना आता है, हमारे भावों में जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार का कारण केवल मन नहीं है। हम सोचें मन से ही सारे विकार उत्पन्न होते हों, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि जिसका मन गंदा होता है, जिसका मन गंदा होता है, उसके मन में ना व्रत,
न शील न संयम, कुछ भी चीज स्थायी रूप से ठहर नहीं सकती है। इसलिए हमें उस मन को कंट्रोल में करना सबसे पहले आवश्यक होता है। इसके साथ साथ में जो हमारी स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के कारण से भी हमारे परिणामों में विकार उत्पन्न होता है अथवा हो सकता है। इसलिए जैनाचार्यों ने 5 इंद्रिय और मन, इन पांचों को अपने वश में करने का उपदेश दिया है। वश में करने का ये मतलब नहीं है अपने कानों में रुई लगा लो, नाक में रुई लगा लो, आँखों में पट्टी बांध लो, मुख को बंद कर लो, सुई धागा से सिल लो मुख को अपने। ये जैन धर्म नहीं कहता। जैन धर्म कहता है कि जो हमारी इंद्री के विषय हैं, इन विषयों में, जिन विषयों के कारण से हमारे अंतरंग में, हमारे मानस पटल में विकार उत्पन्न होता है, हमारे परिणाम खराब होते हैं, तो इंद्रियों को उन विषयों से डाइवर्ट करके एक अच्छे चिंतन में, अच्छे विषय में लगाने का पुरुषार्थ करें, तो हम समझ सकते हैं कि हम इन इंद्रियों को सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जैसे जल को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, चारों तरफ से उसे बांधने की आवश्यकता होती है, तभी वह जल ऊर्ध्वगामी हो पाता है। उसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को जो संसार बढ़ाने वाले विषयों की ओर ले जाते हैं, तो वहाँ ना ले जा करके इंद्रियों को समीचीन अच्छे विषय में, आत्मकल्याणकारी विषयों की ओर ले जाना चाहिए। ये मत समझिएगा कि स्पर्शन इंद्रिय है तो इसका कार्य तो मात्र भोग करना ही है, ऐसा मन में कभी विचार मत करिए। स्पर्शन इंद्रिय भोग के काम में आती है, आती होगी, लेकिन यदि हम स्पर्शन इंद्रिय का उपयोग करना चाहें तो वह भी भली प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप अपने हाथों से भगवान का स्पर्श करते हैं, अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करते हैं, इन्हीं हाथों से मुनि महाराजों को आहार दान देते हैं, इन्हीं हाथों से मुनि महाराजों की बैयावृत्ति करते हैं, इन पैरों के माध्यम से पैदल विहार करते हुए मुनिराजों की सेवा में कई बार जाने का अवसर किसी को मिल जाता है। तो हम अपने इस शरीर के माध्यम से, इस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से बहुत सारे आत्म कल्याणकारी कार्य भी किया करते हैं, कर सकते हैं। जैसे मुनि महाराज हैं, अपने हाथों से ही अपने शरीर, अपने बालों का लुंचन करते हैं, केस लुंच करते हैं, और इस शरीर को स्थिर करके, बैठ करके, एकाग्र चित्त होकर के, और वे आत्म साधना भी किया करते हैं। इसलिए हमें कभी भी स्पर्शन इंद्रिय को कोसना नहीं है। आप कोसिए नहीं इंद्रिय को कि ये इंद्रिय कैसी मिली हमें, ये तो भोगों की ओर ही जाती है, और बार बार उसके बारे में ग्लानि का भाव, हमें तो ऐसी इंद्रिय ना मिले तो अच्छा है। आप बताइए, संसार में रहेंगे तो इंद्रियां तो मिलेंगी ना, उसके बिना तो रह नहीं पाएंगे हम। तो इन इंद्रियों को एक समीचीन विषय दें, उससे क्या होगा, उससे हमारा मन भी डाइवर्ट होगा, हमारा मन भी अच्छे विषयों की ओर जाएगा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, रसना इंद्रिय की बात करते हैं। तो जो ये रसना इंद्रिय है, कहते हैं ये दो काम करती है, ये स्वाद भी लेती है और ये बोलने के काम में भी आती है। ये दो काम करने को तैयार है, और स्वाद के लिए हमें जैसा अनुकूल स्वादिष्ट भोजन चाहिए वैसा मिलेगा,
तभी हम लेंगे। हमें हमारे अनुकूल और स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे। तो कई बार अनुकूल भोजन ना मिलने के कारण से हम घर के सदस्यों को परेशान भी करने लगते हैं। कभी किसी को डांट भी देते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं। तो भैया भोजन पर अपना गुस्सा मत निकालिए। क्यों? उस भोजन का तो हमारे ऊपर बहुत उपकार है। यदि कंट्रोल करना है, अपनी रसना इंद्रिय को कंट्रोल करिए। आप देखिए मुनि महाराज जी हैं, अपने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने के लिए कितने कितने प्रकार से आहार आदि का त्याग करते हैं। बहुत से शक्कर का सेवन नहीं करते, कोई लोग नमक का सेवन नहीं करते, कोई जो फल सब्जियां हैं, मेवा मिष्टान हैं, उसका सेवन नहीं करते, कोई और भी प्रकार से रसी का पालन करने वाले होते हैं। मीन्स रसी का त्याग करके और वो अपने धर्म साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये सात्विक और सुपाच्य भोजन करने की जो परंपरा जैन धर्म में बताई जाती है, वह परंपरा हमें हमारे विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए बताई जाती है। जो रसना इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, उनके अंतरंग में जल्दी विकारी भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। और कई बार यदि हमारा खान पान गड़बड़ होता है, जो हमारे शरीर के अनुकूल भोजन नहीं है, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, यदि वो हमारे भोजन में रोज रोज आती है, उस कारण से मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और यदि आपने कोशिश करी कि हम इस पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, उसका आपने त्याग कर दिया, तो हो सकता है 2-4 दिन बाद से ही हमारे परिणामों में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आना शुरू हो जाए। क्यों? संक्लेश को उत्पन्न कराने वाला, विकार को उत्पन्न कराने वाला पर्टिकुलर उस भोजन सामग्री में कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हमने त्याग कर दिया तो हो सकता है हम निर्विकारी जीवन जी सकें। इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय है, सूंघने की अपेक्षा से यदि उस घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीवन जीते हैं, तो भी हमें ऐसा लगता है कि उस कारण से हमारे परिणामों में विकार उत्पन्न होता है। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय है, ये देखने की अपेक्षा से काम करती है। कई बार होता है हम बहुत रूप सौंदर्य देखते हैं, तो रूप सौंदर्य देखने से ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए, तो उस प्रकार से जो हमारे अंदर विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उस कारण से भी फिर हम अपनी आत्मा में लीन नहीं रह पाते हैं। यदि हमें अपनी आत्मा में लीन रहना है, तो उसके लिए जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय संबंधी जो विकार को उत्पन्न करने वाले विषय हैं, उन विषयों के प्रति अनासक्ति हमारे जीवन में आ जाए। जब हमारे जीवन में अनासक्ति आएगी तो हम समझ सकते हैं कि अब हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी पाएंगे। मतलब संसार की स्थिति बहुत विचित्र होती है। कई बार होता है लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और भगवान के दर्शन करते करते यदि हमें कोई रूप सौंदर्य दिखाई पड़ जाता है, तो भगवान के दर्शन में भी हमारा मानस पटल नहीं लगता। फिर हमारा मन भी दर्शन करते करते भटक जाता है। फिर वो वीतरागी, निर्विकारी और जो अपने आत्मस्वरूप में लीन है, ऐसा साक्षात जो भगवत स्वरूप अरिहंत परमेष्टि के रूप में मंदिर में विराजमान हैं, उनको भी देखने का भाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो रूप सौंदर्य है, वह भी हमारे विकारों को उत्पन्न कराने में कारण बनता है। इसलिए
चक्षु इंद्री के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति हमारा आकर्षण कम हो, और इसके साथ साथ में जो जिनवाणी के शब्दों को पढ़ना है, इसके साथ साथ में भगवान के दर्शन करने का भाव है, इसके साथ साथ में गुरु के दर्शन करने का भाव है, उन गुरुओं को देख करके उस वीतरागता को, उस निर्मलता को, उस निर्विकारी भाव को हमें अपने अंतरंग में लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो आत्मा इस प्रकार से समीचीन पुरुषार्थ करते हैं और भगवान के दर्शन करके मैं भी भगवत स्वरूप हूँ, इस प्रकार की भावना अपने अंतरंग में जो बार बार भाते हैं, वे ही उस निर्विकारी अवस्था को, निर्विकारी पर्याय को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही 5वें नंबर की इंद्रिय आती है, वह कर्ण इंद्रिय है। कर्ण इंद्रिय जो कि सुनने का काम करती है। तो सुनने से भी हमारे भाव कई बार बहुत अच्छे होते हैं। यदि कोई हमें धर्म की बात सुनाता है, यदि कोई आत्म कल्याण की बात सुनाता है, अध्यात्म की बात सुनाता है, यदि कोई हमारे लिए भेद विज्ञान की बात सुनाता है, उसको सुन करके हमारे परिणाम बड़े आह्लादित हो जाते हैं, हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और यदि कोई कर्ण इंद्रिय के माध्यम से स्त्री कथा को सुनने वाला होता है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से विकार को उत्पन्न करने वाली बातों को सुनता है, तो हो सकता है उसके अंदर में विकार उत्पन्न हो जाए। इसलिए स्पर्शन आदि जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों में यदि कोई भी इंद्रिय का विषय राग को या विकार को उत्पन्न कराने वाला है, तो ऐसे विषयों का साधक को बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। और जो चीज़ हमें निर्विकारी बनाने में सहकारी होती है, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। जो ये ब्रह्मचर्य की साधना है, ये मन की साधना है। और जब हम मन की बात करते हैं तो कहते हैं अपने मन में, अपने हृदय में बहुत अधिक दृढ़ता के साथ में रह करके हमें अपना जीवन जीना चाहिए। बहुत अच्छा संकल्प लेकर के हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जो आत्मा संकल्पित होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बंधन में बंध करके जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही उस निर्विकारी जीवन को जी पाते हैं। जैनाचार्यों ने हमें हमारे मन को वश में करने के लिए इतना सारा उपदेश दिया है। पूरी जिनवाणी भरी हुई है। कोई भी शास्त्र पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, गाथाएं पढ़िए, हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारा मन उससे बड़ा प्रशस्त रहता है, हमारा मन मांगलिक रहता है, आत्म कल्याण का भाव अंतरंग में छिपा रहता है। इसलिए अपने मन को हम माँ जिनवाणी का रसास्वादन कराएं, उससे मन में फिर विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। हम देखें, केवल मनुष्यों की बात नहीं है, त्रियंचों में भी अब्रह्म का सेवन होता है। केवल त्रियंचों की बात नहीं है, देवता गण भी इससे बच नहीं पाते हैं। देवताओं में भी जो भवनत्रिक के देव हैं, जो सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव हैं, इनके यहाँ पर भी वो विकारी परिणाम पाया जाता है जैसे कि मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। और ऊपर ऊपर स्वर्गों की जब बात करते हैं तो कहीं पर तो देवांगनाओं के शरीर का स्पर्श करने मात्र से देवताओं के अंदर में जो वह अब्रह्म का भाव उत्पन्न होता है, वो भाव दूर हो जाता है। कहीं पर जो उनकी बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे संगीत सुनते हैं, या फिर जब वो चलती हैं देवांगनाएं, तो उनके पैरों की पायल की खनक वो सुनते हैं। वो सुनने से भी
किसी के अंदर में तत्संबंधी जो विकार है वो समाप्त हो जाता है। तो कहीं पर वो देवांगनाओं के, वो देव के एक दूसरे के रूप को देखने मात्र से ही तत्संबंधी विकार से उपरिम हो जाते हैं। और ऐसे भी देवता होते हैं जो मात्र मन में विचार कर लेते हैं और विचार करने मात्र से भी उनके अंतरंग के विकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानों की बात करते हैं, वहाँ रहने वाले जो देव हैं वे सब निर्विकारी जीवन जीते हैं, क्योंकि विकार को उत्पन्न करने वाला नो कर्म वहाँ पर नहीं है। इसलिए हम देखें हमारा मन किस रूप है, हम किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विकारों को अपने कंट्रोल में हम कर पाए हैं। तो जितना कंट्रोल कर पा रहे हैं उसे और अधिक बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कहा गया है मनुष्य पर्याय में रह करके हम जिन परिणामों के साथ जीवन जीते हैं, हमारे विकार रूप परिणाम जिस तरह के होते हैं, और यदि हमें देवगति में उत्पन्न होना है तो उस विकार के साथ, उस परिणाम के साथ ही आगामी आयु का बंध हुआ करता है। कहने का मतलब क्या, जिसके अंदर में स्त्री मात्र के प्रति भी रंच मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे जो महामुनिराज हैं वे आयु पूरी करके 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रेवेक आदि में उत्पन्न होते हैं। यदि हमें ग्रेवेक आदि में उत्पन्न होना है तो मुनिराज तो होना ही पड़ेगा। मुनिराज होने के साथ साथ में उन मुनिराज के अंतरंग में, मन में भी स्त्री मात्र का वो विचार उत्पन्न नहीं होगा जो विचार विकार को उत्पन्न कराता है। यदि कोई जीव 13वें, 14वें, 15वें, 16वें इन स्वर्गों में उत्पन्न होता है, समझिएगा कि उस मनुष्य ने स्पर्श, रूप और शब्द इस संबंधी विकार पर विजय प्राप्त कर ली है, मात्र उसके मन में विकार उत्पन्न होता है। तब जाकर के वह जीव 13वें, 14वें, 15वें अथवा 16वें इन स्वर्गों में उत्पन्न हो पाता है। इसी प्रकार और नीचे स्वर्गों में भी यथा संभव आगम में जैसा बताया है वैसा समझिएगा। कहने का मतलब क्या, यदि अभी किसी के अंतरंग में शरीर से भी विकार उत्पन्न होता है, वैसा भाव उत्पन्न होता है और वह मेल फीमेल का वैसा व्यापार होता है, समझिएगा ऐसा जीव अगर देव आयु का बंद करे तो वह सौधर्म ईशान स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न नहीं हो सकता है। वो कैसे ही संयम का पालन करने वाला हो, कैसे ही व्रतों का पालन करने वाला हो, लेकिन यदि अब्रह्म संबंधी परिणाम उसका विकारी है तो स्वर्गों में ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने हमें कई तरह से बांध करके रखा है जीवन को अच्छा बनाने के लिए। कोई लोग ऐसे होते हैं जो स्वदार संतोष के साथ अपना जीवन बिताते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो पर्व के दिन हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है और भी पर्व के दिन हैं, उन दिनों में निर्विकारी जीवन जिया करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि महीने में इतने दिन हम निर्विकारी जीवन जिएंगे, ऐसा संकल्प करने वाले भी गृहस्थ होते हैं और जिनकी साधना गृहस्थ में रह करके और अच्छी हो जाती है। तो कई बार लोग बड़ी दृढ़ता के साथ में कहो तो इस व्रत का जीवन पर्यंत पालन करने का संकल्प भी कर लिया करते हैं। और कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अभी पति पत्नी हैं
तो वो अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़ करके और कहीं आश्रम में जा कर के रहने लगते हैं, कहो तो मुनि संग में रहने लगते हैं, और कहो तो अपनी पत्नी का बुद्धिपूर्वक त्याग करके मुनि संग में जा कर के मुनि दीक्षा ले लें। अभी हमारे यहाँ हम सतना की बात करते हैं, यहाँ पर 11 मुनिराजों का चातुर्मास चल रहा है। जिस समय लॉकडाउन हुआ था उसके लगभग 10-12 दिन के समय में इतने सारे मुनिराज सब यहाँ पर आ गए थे। पूरा संघ आचार्य वर्धमान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध है, आ गया था। इस संघ में 10 मुनिराज और एक ऐलक जी हैं। इनमें से 10 मुनिराज ऐसे हैं, एक महाराज को छोड़ दीजिएगा, 10 ऐसे हैं जो पहले गृहस्थ अवस्था में रहते थे और फिर उन्होंने किसी कारण से वैराग्य आया और दीक्षा ले ली। मुनि महाराज जी बने हुए हैं, धर्म साधना करते हैं। जो स्वयं आचार्य वर्धमान सागर जी हैं, जब इनकी उम्र 49 वर्ष की थी, उस समय इन्होंने अपना घर परिवार का त्याग करके मुनि दीक्षा ले ली। फिर वो आज आचार्य परमिष्टि के रूप में हैं। इनमें से कई मुनिराज ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नी आज भी जीवित हैं, और ये मुनिराज क्या अपनी धर्म साधना करते हैं। तो ऐसे भी जो गृहस्थ हैं, वो गृहस्थ भी मुनि महाराज बन करके अपनी साधना करते हैं। लेकिन आश्चर्य तो हमें तब लगता है जब हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने उन गुरु का संग देखते हैं। हम देखते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ में रहने वाले सभी मुनि महाराज, एकाध कोई अपवाद छोड़ दीजिए, किसी का बहुत तीव्र पुण्य रहा होगा कि विवाह करने के बाद उसे दीक्षा मिल गई, लेकिन लगभग सारे के सारे मुनि महाराज ऐसे हैं जो कि बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ऐसे ही उनके संघ में जितनी भी आरिका माता जी हैं, उनकी आज्ञा से भारतवर्ष में सर्वत्र विहार करती हैं। उन आरिका माताओं में भी एकाध कोई छोड़ दीजिए, आगमवती माता जी जैसे कोई एकाध माता जी कोई छोड़ दीजिए, बाकी सारी की सारी माता जी ऐसी हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करते हुए और आरिका दीक्षा ली। आचार्य श्री के संग में हजारों की संख्या में बाल ब्रह्मचारी भैया और ब्रह्मचारिणी बहनें हैं जो कि आचार्य श्री की आज्ञा से अनेक स्थानों पर रह करके धर्म साधना करते हैं, समाज सेवा करते हैं और समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य उनके कारण से हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्तंभ है ये, जो हमें इस बात की शिक्षा देता है कि यदि कोई विवाह ना कराए और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करते हुए अपना आत्म कल्याण करे, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े और साथ साथ परोपकार के निमित्त भी बहुत सारे काम कर पाए, ऐसा परोपकार का भाव हमारे अंतरंग में भी आना चाहिए और हमें भी यथाशक्ति अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए यह जो ब्रह्मचर्य धर्म है, यथाशक्ति इस धर्म का पालन अवश्य ही अवश्य हमें करना चाहिए। कहा जाता है विवाह करना ये क्या है ये, तो इसके बारे में कहते हैं कि विवाह का उद्देश्य वासना को निमंत्रण देना नहीं है। विवाह का उद्देश्य वासनाओं को नियंत्रित करना है। वो नियंत्रित होता है, अर्थात जो अभी हमारा मन चारों तरफ भटकता है, वो सारी भटकन रुक करके किसी एक पर आकर के हम टिक गए, बस जो है मेरे लिए ये सब कुछ है, इसके बाद में इति है, इसके बाद मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। शायद इसीलिए आज प्रातःकाल जब आपने पूजन करी तो पूजन के समय में वो पंक्ति आ गई कि
माता, बहन, सुता, पहचानो, एक शब्द ये आता है। एक शब्द और आ जाता है जहां पर संसार में विषवेल नारी, ये शब्द कह दिया जाता है। आप देखिएगा, संसार में विषवेल नारी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जो इस शब्द का अर्थ नहीं पकड़ पा रहे हैं, उन्होंने इस पंक्ति को बदल दिया और लिख दिया संसार में विषयाभिलाषा। विषवेल नारी बोलने में उनको डर लगता है। डरिए नहीं, जो लिखा है एकदम स्पष्ट लिखा है। कहने का मतलब क्या, इस संसार में जो सम्माननीय पद होते हैं, जो पद ऐसे हैं जो नाम लेने से, उस पद का नाम लेने से अंतरंग में विकार उत्पन्न नहीं होता है। वे 3 नाम होते हैं, माता, बहन और बेटी। अगर हम किसी को माँ शब्द से पुकारते हैं तो माँ कहने के बाद में अंदर में विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि हम किसी को बेटी शब्द से पुकारते हैं, आप तो मेरी बेटी के जैसे हो, और बेटी शब्द किसी को कह दिया तो उसके बाद में फिर वो विकार उत्पन्न नहीं होता है। बहन शब्द कह दिया, विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसके अलावा जो पद बना, जो स्त्री का जो पद बना, तो स्त्री की अपेक्षा से यहाँ पर स्त्री को आचार्यों ने विषवेल कहा है। यहाँ पर विषवेल क्यों कहा है? मात्र इसलिए कहा है कि जो स्त्री संबंधी विकार मेरे अंदर में बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संसार में विषवेल नारी, इसका मतलब किसी स्त्री को गाली नहीं दी जा रही है कि सामने किसी को गाली देने का यहाँ पर भाव आचार्यों का है, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पर जो पूजा पढ़ रहा है, जो पूजन की पंक्ति बोल रहा है, हम उसके मन के बारे में कह रहे हैं। अर्थात हम भगवान की पूजन करते हैं तो हम अपनी आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि मेरा मन कैसा है। मेरे लिए जो स्त्री है, स्त्री कैसी है? मेरे लिए स्त्री विषवेल नारी है। विषवेल क्यों कहा उसके लिए? इसलिए कहा कि स्त्री के कारण से ही यह पुरुष कई बार संसार समुद्र में भटक जाता है, और इस संसार में भटकते हुए अपने लक्ष्य को भी कई बार भूल जाता है कि मैंने किस लिए धर्म धारण किया, मैं किस लिए अपने जीवन को पवित्र बनाने के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं। इस कारण से कहा गया कि संसार में विषवेल नारी, तो जो विषवेल है उससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो बेल होती है, बेल कभी भी रुकती नहीं है। जो बेल होती है वो हमेशा हमेशा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और वो बढ़ती हुई बेल कहो तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने बंधन में जकड़ ले, अपने बंधन में बांध ले। इसलिए हमारा जो मन है, हमारे मन में स्त्री के प्रति तत्संबंधी विकार उत्पन्न ना हो, वह जो विकार है वही जहर कहलाता है। तो वो जहर यदि हमारे अंतरंग से निकल गया तो समझिएगा इस संसार में फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। इस संसार में यदि कोई हमें हरा सकता है, यदि कोई हमें झुका सकता है, यदि कोई मार सकता है, तो मात्र स्त्री होती है। इसलिए यदि मेरे मन से वो भाव निकल जाए, हम आपसे फिर कह रहे हैं, यहाँ पर सामने कोई स्त्री की चर्चा नहीं चल रही है। मेरे मन में जो स्त्री बैठी हुई है, मेरे विकारों में जो स्त्री बैठी हुई है, वो स्त्री मेरे को मार सकती है, वो स्त्री मेरे को संसार में भटका सकती है, वो स्त्री मेरा अहित कर सकती है। आप देखिए ना, क्या सीता जी रावण के प्रति
आकर्षित हुई क्या? सीता जी रावण के प्रति आकर्षित हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन रावण के अंदर में सीता बैठ गई थी। तो रावण का अहित किसने किया? सीता ने किया क्या? सीता ने चांटे मारे क्या? सीता ने उठा के पटक दिया क्या? या सीता ने कभी कहा रावण से कि तुम अच्छे नेचर वाले आदमी नहीं हो? कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा रावण से उसने। लेकिन रावण के अंदर में, रावण के मन में सीता बैठ गई थी। बस जिस जीव के अंदर में स्त्री रूपी विकार बैठ जाता है वह ही जहर कहलाता है, और उसका वो जहर ही बेल की तरह उसके पूरे शरीर को बांध देता है और संसार में भटकाने के लिए कारण बन जाता है। तो याद रखना हमेशा, आप कभी किसी स्त्री को दोषी मत कहना। कभी आप किसी स्त्री को गलत कहने के अधिकारी नहीं हो। अगर हम ऐसा कह दें कि संसार में बिस्बेल नारी, यदि नारी बिस्बेल है तो फिर तीर्थंकर कौन कहलाएंगे? अगर तीर्थंकर की मां बिस्बेल है तो तीर्थंकर तो बिस्फल हो जाएंगे। क्या कोई तीर्थंकर बिस्फल हो सकता है? क्या कोई महापुरुष बिस्फल हो सकता है? क्या कोई महापुरुष का जन्म बिना स्त्री के हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जो सामने बैठी स्त्री है वो स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है, और भी दूसरे रिश्ते वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए आप किसी स्त्री को लेकर के कभी भी ऐसा कमेंट्स मत करिएगा कि तुम बिस्बेल कहलाती हो। वो जो बिस्बेल है वो मेरा विकारी परिणाम है। वो जो बिस्बेल है मेरे अंतरंग का वो ऐसा भाव है जो भाव मुझे स्त्री के प्रति आकर्षित करता है। इसलिए हम उस भाव को दूर करने की कोशिश करें, निमित्त को दोष ना देवें। हम अपने उपादान को दृढ़ करें। जो आत्मा अपने उपादान को दृढ़ करती है उसका जीवन पवित्र बन जाया करता है। अपने जीवन की पवित्रता बनाने का पुरुषार्थ करिएगा। जैन धर्म में दोनों प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। गृहस्थ मार्ग भी बताया है, मुनि मार्ग भी बताया है। और गृहस्थ मार्ग में जीवन जीने वाले जो व्रतों का पालन करते हैं वो भी स्वदार संतोष के साथ अपना जीवन जी करके परंपरा से अपना कल्याण किया करते हैं। और इससे दूसरा मार्ग जो है मुनि महाराजों का मार्ग है, उसमें जो आगे बढ़ते हैं वे भी अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करके जीते हैं। कहा गया है यदि हमें आत्म कल्याण करना है तो इन 4 चीज़ों पर विजय प्राप्त करनी होगी। वो है 3 गुप्तियों में मनोगुप्ती। इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों में रसना इंद्री, इस पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, इसका पालन करना बहुत कठिन है। और 8 कर्मों में मोहनीय कर्म। कहते हैं मन की अपेक्षा से मनोगुप्ती, वचन की अपेक्षा से रसना इंद्री, शरीर की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य। ऐसे मन, वचन और काय, इन तीनों को जो कंट्रोल कर लेते हैं समझिएगा वे मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे ही मोहनी कर्म का क्षय अच्छी तरह से कर पाते हैं। कहा गया है जो इस धर्म का पालन करने वाले होते हैं उनका यश, विद्या, आयु और बल, ये चारों चीज़ें निरंतर निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। और इसका पालन नहीं कर पाते हैं उनकी ये सारी चीज़ें कम होती चली जाती हैं। कोशिश करिएगा कि हमारा पहनावा सात्विक हो, हमारा बोलना सात्विक हो, हमारा भोजन सात्विक हो,
उठना बैठना चलना सब कुछ हमारा सात्विक होगा तो हम समझते हैं हम भी इस व्रत का पालन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। जो देहानुराग है, जो देहानुराग है वो वासना कहलाती है, और जो आत्मानुराग है, धर्मानुराग है, वह वात्सल्य कहलाता है। वासना नहीं, हमारे जीवन में वात्सल्य भाव बढ़े, वो बढ़ेगा तो हम समझते हैं हम भी अपनी आत्मा का कल्याण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं इस धर्म को कहने के लिए, है ना, लेकिन सब समझदार हैं और सभी इस धर्म के बारे में हमेशा से सुनते आए हैं, जानते आए हैं। हम अंत में यही बात रखेंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाना है तो थोड़ा सा अपने पास रहने का पुरुषार्थ करिएगा। अपने पास बोले तो अपनी आत्मा के पास रहिएगा। तो अपनी आत्मा में चर्या करने को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वो चर्या आप 5 मिनट करो, वो चर्या 10 मिनट करो, आधे घंटे करो, जितना कर पाओ उतना करने का यथाशक्ति पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। जिन्हें अपनी आत्मा को संस्कारित करना है वे इसका पालन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपने शास्त्रों में पढ़े हैं। कुलभूषण देशभूषण जी का भी आता है, रावण का आता है, भीष्म पितामह का आता है, विजय विजया का उदाहरण आता है, ब्राह्मी सुंदरी का उदाहरण आता है, सुखदेव व्यास जी का उदाहरण आता है, सूपनखा का आता है ना, अनंग सरा का उदाहरण आता है। ढेरों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उनको समझिएगा और कोई भी बात यदि हमारे जीवन में अच्छी लगे उसे पालन करने का पुरुषार्थ करिएगा। इसी के साथ में आज की बात हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा अवसर रहा इस लॉकडाउन में हमें भी आपके साथ रह करके और 10 धर्मों की बहुत सारी बात सुनने का सुनाने का अवसर मिला। जिस समय 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाले थे उसके लगभग 3 दिन पहले ही हमारे पास में हिम्मतनगर से कमलेश भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि इस बार आप अमेरिका नहीं जा रहे हैं, भारत में ही हैं, तो थोड़ा सा हमें भी धर्म लाभ दीजिएगा। हम भी 10 लक्षण पर्व के प्रवचन आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने भी मन बनाया कि ठीक है। सबसे पहले हम काका अरविंद भाई का मतलब धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए और स्वीकृति प्रदान की। ऐसे ही जो तारंगा शिविर के प्रेसिडेंट हैं विपिन भाई हैं, और इसके साथ साथ में दिनेश चंद्र गांधी हैं, और है तो दिलीप भाई, और इसके साथ साथ कमलेश भाई हैं, मुकेश भाई हैं, दिव्येश भाई बोरीवली वाले, और सुरेश जी। और इसके साथ साथ में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो कि सुबह टाइम वहाँ पर आप लोगों ने सामूहिक पूजन का भी अनुष्ठान रखा। उस पूजन अनुष्ठान में ब्रह्मचारी चेतन भैया सलाल वाले आचार्य विद्यासागर महाराज से आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प किया, और आप भी बहुत अच्छी धर्म साधना करते हैं। तो आपने और अनिल भाई जी, नीरव गांधी जी, और प्रतीक गांधी, और सेजल जैन साह, आप सब लोगों ने अभिषेक पूजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, और है तो सब लोगों को प्रातःकाल पूजन करने का अवसर मिला। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद है। इसके साथ साथ में जयेश भाई हैं, छपल भाई, देवांगनी शाह हैं, और रचिन भाई, दीपिका बेन, अनेरी कोटरिया, आप सबका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। इस प्रकार से हम सभी लोग धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी भावना से आज की बात यहाँ पर
पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी लोग 9 बार मंत्र जाप करते हैं। और आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक विगत 10 दिनों से हमें सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सभी को साधुवाद। 9 बार जप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। 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 इसके साथ साथ जो धवल भाई शाह हैं, उनसे भी हमारी रोज़ बात हुई, मीटिंग होती थी। उस आधार पे कार्यक्रम की सेटिंग कैसी करनी है। और जो विपिन भाई के बेटे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है कि आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सभी समाज सुन पाई है। जो पूरी 42 दशाहुमड़ समाज है, उस समाज के लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। इसी प्रकार से धर्म के मार्ग में लगते हुए और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी मंगल भावना के साथ में माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। दस लक्षण पर्व की यह साधना पूरी हुई है। अब इसके बाद में जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, उसमें से अपने जीवन में उतारने लायक जो चीज़ें हैं उसे जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को और पवित्र और अच्छा बनाइएगा। आप लोगों के साथ में विगत 10 दिनों से रह करके जो धर्म का प्रवचन किया और भी चर्चाएं की, मेरे कहने में कहीं पर कोई चूक हुई हो तो देव शास्त्र गुरु से हम क्षमा याचना करते हैं। और आप सभी से भी उत्तम क्षमा भाव है। इसी तरह धर्म मार्ग में लग करके अपने जीवन का कल्याण करें, इसी भावना से सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मारा अहंकारથી જો મેં કોઈને નીચા દેખાડ્યા હોય, મારા ક્રોધથી જો મેં કોઈને દુઃખી કર્યા હોય, મારા જૂઠથી જો મેં કોઈને છેતર્યા હોય, મારી નાથી કોઈની સેવામાં દાનમાં બાધા આવી હોય, મારા હર એક કણ કણથી જો મેં કોઈને નિરાશ કર્યા હોય તો હું મારું મસ્તક ઝુકાવી હાથ જોડી હૃદય ભીનું કરીને કહીશ મિચ્છામી દુક્કડમ। જય જિનેન્દ્ર। ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ 10 લક્ષણ મહાપર્વ 2020ના પ્રોગ્રામની સફળતા માટે અમારી યુટ્યુબ ટીમ પંડિત શ્રી મહેશ ભૈયાજી સતનાવાડા, બ્રહ્મચારી શ્રી ચેતનભાઈ, નીરવભાઈ કે ગાંધી, પ્રતિકભાઈ એમ ગાંધી, ધવલભાઈ ડી શાહ, કુમારી દેવાંશી જે શાહ, અનિલભાઈ એ શાહ, મેહુલભાઈ બી શાહ, જ્યોત્સનાબેન કે ગાંધી, દક્ષાબેન બી દોશી, સેજલબેન એમ શાહ, ઉપરાંત જયેશભાઈ આર શાહ, રચિતભાઈ બી શાહ અને દીપિકાબેન ડી શાહનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। યુટ્યુબ ચેનલ પર પ્રસારણ દરમિયાન કોઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ, કમલેશભાઈ અરવિંદભાઈ ગાંધી, મંત્રી શ્રી શિક્ષણ શિબિર તથા યુટ્યુબ યુવા ટીમ તરફથી સર્વેને મન વચન કાયાથી મિચ્છામી દુક્કડમ।